भारी भरकम गिरावट के साथ हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोमवार सुबह की शुरुआत होते हुए देखी है। एसजीएक्स निफ्टी जहां 280 अंकों से अधिक की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार, जैसे तैसे 17,000 के लेवल को होल्ड किए हुए है। तो डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स में भी काफी उठापटक जारी है। 29,200 के पास 150 अंकों की कमजोरी डाउ फ्यूचर्स में नजर आ रही है। तो नैस्डैक फ्यूचर्स भी इस समय 62 अंकों की कमजोरी के साथ कर रहा है कारोबार। अधिकतर एशियाई बाजारों में आज छुट्टी है। स्ट्रेट टाइम्स ही एकमात्र मार्केट है जहां पर हम ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं, वहां पर भी 1% की कमजोरी दिख रही है। और बीते हफ्ते घमासान दिखाने के बाद हमने देखा है कमोडिटी स्पेस में, चाहे कच्चा तेल हो या सोना चांदी, ऊपरी स्तरों से आ रहा है प्रेशर। क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और ऑफ कोर्स आज के कौन से हैं महत्वपूर्ण ट्रिगर्स, इन सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेसा स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। अब थोड़ा सा ना डर लगने लगा है। पहले अच्छे डेटा आते थे ना तो बड़ी खुशी होती थी, अब अच्छा डेटा आता है ना तो फिर फेड का, सेंट्रल बैंकों का चेहरा सामने ना डराने लगता है। और वही हो रहा है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं नेहा, कि बैड न्यूज इज गुड न्यूज बट गुड न्यूज इज वेरी बैड न्यूज फॉर द मार्केट्स। और उसी का इम्पैक्ट आप इस समय जो देख रहे हैं, डेटा जो आया है वो काफी परेशान करने वाला है जहां तक फेड की पॉलिसी का सवाल है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि इतना शार्प रिएक्शन अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स आपको आते दिखा है। हमारा एसजीएक्स देखिए करीब 350 अंक नीचे इस समय आपको दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स भारी गिरावट के बाद आज आपको फिर से कमजोर दिख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स शुक्रवार को तो आपने देखा ही था कि 630 अंक डाउ लड़कते हुए आपको दिखा है। नैस्डैक में 4.25% की आपने भारी गिरावट देखी है। S&P 500, रसल 2000 सभी सेक्टर्स में अगर आप देखें तो फ्राइडे को भारी भारी बिकवाली थी। इनफैक्ट सेशन में कुछ भी हाईलाइट करने लायक नहीं है क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड आपने सेलिंग आते हुए देखी। और दिग्गज आईटी शेयर्स के साथ साथ बैंकिंग शेयर्स, ऑटो शेयर्स, कंज्यूमर शेयर्स अक्रॉस द बोर्ड यूएस में आपने वीकनेस देखी। बॉन्ड यील्ड देखिए, 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़कर वापस 3.9% पर आ गई है। ये हाल ही 3.5% तक गिरी थी। 2 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़कर 4.3% पर चली गई। जो गैप है 2 साल और 10 साल की बॉन्ड यील्ड का, वो भी आपको बढ़ते हुए दिखा है। तो परेशानी तो अमेरिकी बाजारों में आपको काफी ज्यादा इस समय बन रही है। प्रॉब्लम कहां से आई है? जैसे आपने कहा, डेटा का इंपैक्ट आपने देखा है। और डेटा कौन सा था जिससे परेशानी बनी है? सितंबर महीने का जॉब्स डेटा। सितंबर महीने में रोजगार, जो नई जॉब्स जुड़ी हैं वो 2.63 लाख पर आई हैं। अब बाजार का अनुमान था कि ये 2.5 लाख से 3.25 लाख जॉब्स का आंकड़ा हो सकता है, तो एग्जैक्टली बीच में आई हैं। तो ये डेटा तो अनुमान मुताबिक था, बट इसके साथ ही बेरोजगारी ये 3.7% से सुधर कर 3.5% पर आई है। और यहीं से चिंता हुई है कि एक तरफ जो जॉब्स हैं वो तो अनुमान मुताबिक जुड़ रही हैं, दूसरी तरफ बेरोजगारी एक्चुअली सुधर कर आई है। अगर 3.7% से बेरोजगारी सुधर कर 3.5% हो गई, हिस्टोरिक लो पर है बाय द वे यूएस की बेरोजगारी, तो ये दिखा रही है कि अब तक जो फेड रेट्स बढ़ाए जा रहा है उसका इकोनॉमी पर उतना इंपैक्ट नहीं आया है। कंपनीज की ग्रोथ पर इंपैक्ट नहीं आया है, हायरिंग पर ग्रोथ पर अभी तक वो इंपैक्ट आपको नहीं दिखा है। और वहां से फिर हमने देखा कि बाजार का मूड काफी बिगड़ते हुए दिखा है। और थ्रू द डे सेलिंग आपने यूएस में बनती हुई देखी और वही आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़कर ऊपर गई हैं क्योंकि बाजार मान रहा है कि फेड अपना अग्रेसिव रुख बरकरार रखेगा। इनफैक्ट अगली पॉलिसी में जो नवंबर के फर्स्ट वीक में पॉलिसी होने वाली है उसमें भी अभी करीब 76% लोग मान रहे हैं कि 0.5% की बढ़ोतरी आएगी। तो एक और अग्रेसिव रेट हाइक के लिए बाजार तैयार हो रहा है और इसलिए आपने इतना भारी सेलिंग प्रेशर देखा है। तो पिछले हफ्ते शुरुआत में अमेरिकी बाजार काफी मजबूत थे, बट फिर आखिरी 2-3 सेशंस में हमने भारी बिकवाली देखी है और इसलिए फ्राइडे का सेशन काफी कमजोर रहा और उसी का रिफ्लेक्शन आज ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको दिख रहा है। दूसरी तरफ कमोडिटीज पर रखिए नजर, क्योंकि तेल के दाम काफी तेजी से उछलकर ऊपर गए हैं। अभी कुछ ही समय पहले हम 84-85 पर ब्रेंट को देख रहे थे, अब 97-98 पर आ गया। फ्राइडे को तो $98 पर था। एक बड़ा उछाल आया था, 5 हफ्ते की ऊंचाई पर आपको ब्रेंट इस समय दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स भी वापस बढ़कर करीब 112 के करीब आ चुका है। 2 महीने में पहली बार आप देख रहे हैं कि WTI भी $90 के पार गया है। तो परेशानी है, डॉलर इंडेक्स 1.5 हफ्ते की ऊंचाई पर है। बाकी कमोडिटी कॉम्प्लेक्स फिर भी थोड़ा ठीक है, बट कच्चा तेल काफी तेजी से ऊपर आ गया जो ओपेक का प्रोडक्शन कट रहा है। ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट, क्योंकि एक तो अर्निंग सीजन शुरू हो रहा है हमारे लिए भी, ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी। यूएस में दिग्गज बैंक्स जैसे कि जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, मॉर्गन स्टैनली, सिटी के नतीजे आने वाले हैं।
वहां पर बाजार की नजर बनी रहेगी। पेप्सी, डेल्टा एयरलाइंस, डोमिनोज के नतीजे आएंगे। फिर काफी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। सबसे पहले तो 13 तारीख को जो इनका इन्फ्लेशन डेटा आएगा। अब इतने मजबूत जॉब्स डेटा के बाद इन्फ्लेशन क्या रिफ्लेक्ट करता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आएगा, रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे, कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा आने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हफ्ता है डेटा वाइज, फेड की पॉलिसी के आगे की डायरेक्शन की वाइज। पिछली पॉलिसी के मिनट्स आने वाले हैं और यूके का जीडीपी आंकड़ा आने वाला है। तो डेटा के लिहाज से बड़ा हफ्ता है। नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है। बेरोजगारी अमेरिका में सुधर कर आई है, कच्चा तेल उछल कर आया है। तो जितने फैक्टर्स आपको जोड़ने हैं आप जोड़ लीजिए और रिफ्लेक्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अक्रॉस द बोर्ड हैवी सेलिंग आपको आती हुई दिख रही है। चलिए, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हमें बटोर के चलना है। एंड ऑफ कोर्स डेटा सेंट्रिक हफ्ता तो है ही, तो उस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और डॉलर कैसे मूवमेंट दिखाता है इसका भी एनालिसिस हम आपके सामने रखते रहेंगे। दीपांशु, शुक्रिया वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आगे बढ़े